जस्टिस जावेद इकबाल से लेकर उनको किसने जज बनाया था? बात ये है कि भाई एक आपको एतराज बताएं, आप कहां से लेके आएंगे? कितनी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए उसकी, कितने उसके सर पे जो है मेहराबें बनी हुई हों, कहां से कोई फरिश्ता कोई लेके आना है आपने, इस सोसाइटी में से आपने लेकर आना है, आपको एतराज तो बताएं कि एतराज खौफ तो बताएं, खौफ क्या है? एतराज उनको किस चीज पे? मारवी आपसे बात करते हैं, मैंने जिक्र किया था अवामी इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाता, चाहे हम असेंबली की बात करते हैं, आप प्रोसीडिंग्स को भी आप रिसर्च भी उस पर आप करती हैं, काफी आपने इश्यूज को हाईलाइट भी किया। हो क्या रहा है? अपोजिशन की बात करते हैं, इश्यूज को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, सियासत हो रही है, लफाजी हमें नजर आ रही है, अवामी इश्यूज कहां गए? और आपके जो लीडर हैं चौधरी शुजात साहब, उन्होंने भी कोई ऐसा फार्मूला दिया, उन्होंने कहा कि चेंज हो सकता है, तब्दीली आने जा रही है, तो इस तमाम तर तनाजुर में अवाम कहां गए? और ये सिर्फ लफाजी हमें सियासत पे मंजर आम पे नजर आ रही है। देखें, पुरानी सियासत का ये अनफॉर्चुनेटली एक हिस्सा है कि लफाजियत ज़्यादा होती है और काम कम होता है, लेकिन डेफिनेटली मैं तो सिर्फ आपको ये असेंबली का सेशन एज ए सैम्पल बताना चाहूँगी। अगर आप इस असेंबली के सेशन को एज ए सैम्पल देखें तो ये कोई खास डिफरेंट नहीं है दूसरे असेंबली के सेशन से, कोई इसमें कोई एकदम से कोई तब्दीली नहीं आ गई है बेहतरी या खराबी के तहत, ये एवरेज उसी तरह से चल रहा है। और कैसे चल रहा है कि उसमें जो है पॉलिटिकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और जो एक्चुअल अवामी इशूज़ हैं उस पर बात ज़रूर होती है। ये नहीं कि मेंबर्स बात नहीं करते, मेंबर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक्चुअल रियल इशूज़ लेके आते हैं और मेंबर्स जो मुल्क में जो इस वक्त जो रियल बिग डेंजर्स हैं उनकी भी बात करते हैं। नेट उसमें से निकलता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी क्या कोई प्रोडक्टिविटी नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूँगी, एक रेजोल्यूशंस, काफ़ी रेजोल्यूशंस असेंबली में प्रेजेंट होते हैं। 21 सितंबर की रेजोल्यूशन है that this house is of the opinion that the government should take steps to ensure transparency in the use of internal and external aid for flood affectees। मतलब ये कि जो सैलाब से मुतासरीन हैं, बिल्कुल, और उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसके। तो हमने क्या असेंबली के जरिए कोई ऐसे इक़दामात 3 हफ्ते, हम 3 हफ्ते सेशन में बैठे हैं, कोई छोटा पीरियड नहीं होता टाइम का, कुछ नहीं हुआ। क्या हमने एज पार्लियामेंटेरियंस हमने अपना एहतसाब करना है? कोई ऐसे जो है मंसूबे इंश्योर किए कि हुकूमत की ट्रांसपेरेंसी हम इंश्योर करें? मुझे तो नहीं लगता। मुझे खुद इसमें काफी इश्यूज है, तभी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक पिटिशन के लिए। तो इसका मतलब ये बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सालेहात के हवाले से भी कहा कि आप लोग उसके यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम क्या करें? मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे जो एक एडजर्नमेंट मोशन था, बहुत अहम एडजर्नमेंट मोशन, वो काफी आई थिंक 1-2 हफ्तों से असेंबली के एजेंडा पे रोज आता रहा। कौन सा था? टू डिस्कस द ह्यूमन राइट वायलेशंस इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप क्या समझती हैं, ये कि हमारे लिए एक बिग इशू नहीं है? ये जो नया कश्मीरी इंतफादा है जिसमें इतनी ज्यादा जो है हमें उनको मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू, लेकिन वो चीजें डिस्कस नहीं हो, वो एडजर्न मोशन का टाइम ही नहीं आया। तो इसकी वजह क्या? मतलब हालात है, वजह यही है कि जब आपके पास टाइम नहीं होगा इन इशूज को, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉलिटिकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के लिए उस असेंबली का फ्लोर यूज कर रहे हैं। इससे काफी टाइम वेस्ट होता है, इससे काफी पैसे जाया भी होते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि ये जो लफाजियत है इन्होंने करना है तो प्लीज जाके बाहर करें, असेंबली के अंदर टाइम वेस्ट ना करें, बेहतर यही है। और ये काफी इस तरह के मामलात को देखने की जरूरत है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने उनकी बात सुनी होगी, असेंबली को भी हमने डिस्कस कर लिया, वहां पे भी मामलात को डिस्कस नहीं किया जाता, बाहर आपस की आप लोगों की लड़ाइयां किया जाता है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता और अमल दरामद नहीं होता, और बाहर आप लोग आपस में इस तरीके से लड़ते हैं और फिर मामलात खराब हो जाते हैं, टेंशन एक नई पैदा हो जाती है। तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब की तैनाती पे वो बात कर रहे थे जमील समरो साहब, उन्होंने कहा जो कैसे पाकीज़ा इंसान होने चाहिए, एतराज क्या आप लोगों को? हमने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, हमने यही कहा है कि गैर जानिबदार आदमी हो, और गैर जानिबदार आदमी बेशुमार मिल रहे हैं। एक नाम हमने पेश किया, अपना सूबा सरहद से उनका ताल्लुक है, सरदार रजा खान का, ये कोई और नाम वैसे ही पेश कर देते। मकसद ये था कि एहतसाब गैर जानिबदार होता हुआ नजर आए। अभी उन्होंने ये फरमाया कि हमने वतीरा बना लिया। आप मुझे बताएं, और मेरे मुंह में खाक अगर मैंने कभी ये कहा हो कि जी आसिफ अली जरदारी साहब से हाथ मिलाएं, उसके बाद अपने हाथ की उंगलियां गिने, मैंने तो नहीं कहा। बैरूनी अखबारात का हवाला दे, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल, बैरूनी अखबार ने कहा ना, मैंने कोई कहा? मैं इस किस्म की बात, 10% कभी बैरूनी अखबारात जहां से शुरू करते हैं, विडोर ऑफ बेनजीर भुट्टो मिस्टर 10%, मैंने अगर कहा हो कभी, मैं तो नहीं कहता। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब हमारे मुल्क का सदर ऐसा हो, ये कोई खुशकिस्मती की बात नहीं है कि उसकी रिपोर्टिंग तमाम दुनिया का प्रेस इस तरह से करे
تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے یہ فرمایا جی کہ آپ نے لانگ مارچ کی یا کال آئی. بھائی لانگ مارچ میں آپ کی حکومت ہل گئی, آپ نے عدلیہ بحال کر دی. آپ نے 16 مارچ کی صبح 3 بجے آپ نے عدلیہ بحال کر دی, ورنہ آپ نہیں کر رہے تھے. ہاں, اور شاید یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم اسلام آباد پہنچتے. انٹرسٹنگ, میں اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک لمحہ, ہم اسلام آباد آ جاتے اور ہم ان کو اٹھا کے باہر کر دیتے, وہاں 20-25 لاکھ, تو ہم یہ نہیں چاہتے. اس میں نیب والے کیس میں صرف ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کا اعتراض کیا ہے کہ یہ پہلے پی 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 کے ممبر رہ چکے ہیں یا اپلائی کر چکے ہیں ان کی ٹکٹ پہ؟ پوائنٹ پہ آئے نا, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پہلے 2 دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں, لیکن وہ بار بار پیارا ہائی جیکنگ کیس کا وہ حوالہ دیتے ہیں, اس میں تو میاں صاحب نے کہا تھا بڑے آنےسٹ میاں نواز شریف صاحب اس وقت آپ نہیں بولے. سنیں نا, اس وقت تھے قیدی, میں بھی قیدی کے لیے ایک جج سامنے ہے, اس نے اس پہ اعتماد کا اظہار. ایک آپ سنیں نا, اب دوسری بات نہیں, وہ تو چوائس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہیں آزاد. جب وہ آزاد ہیں اور نیب کا ایک آرڈیننس موجود ہے, ایک مشاورت موجود ہے, اس میں اس مشاورت کا میننگ فل ہونا ضروری ہے. اب ہم 99 سے آگے آ چکے ہیں, ہمارے درمیان بہت سے معاملات پہ اس ملک میں احتساب, رول آف لا یہ آنا ہے. ہم اس قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. قیدی اور آزاد آدمی اور لیڈر کے زمین آسمان اس طرح کے لنکیجز ہیں تو obviously پھر وہ نیوٹرل تو نہیں رہتا نا پرسن. آئی تھنک مسئلہ کچھ یہاں سے نکل رہا ہے. باقی جو چیز انٹرسٹنگ ہے اس میں کہ پرائم منسٹر جو پیپلز پارٹی کے ہیں, پریزیڈنٹ جو پیپلز پارٹی کے, دونوں کے درمیان کافی کلیئرلی پرائم منسٹر نے تو سارا ملبہ پریزیڈنٹ پہ ڈال دیا کہ جی میرا اس میں ان کے ثواب دیدی. اپوزیشن سے مشاورت کا بھی عمل جو ہے بہت ایک خوفناک سچویشن ہے کہ ایک ویج آ گیا بیچ میں, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سپورٹ نہیں کر رہے, اوپنلی سپورٹ کرتے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں نے یہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ صدر کی ثواب دیدی تھی. تو اب اس میں جو یہ کوشچن نکلتا ہے کہ گڈ گائے بیڈ گائے اپروچ تو یہ کرتے رہے کافی ٹائم سے, لیکن اس طرح کا جب پارٹی کے اندر اختلافات ہوں گے تو ظاہری بات ہے باہر بھی ہوں گے, باہر بھی اختلافات کی بات بھی سامنے آئے گی. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. جمیل سومرو صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس طریقے سے خراب ہوتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, اور جب مشاورت کی گئی یا نہیں کی گئی تو اس کے بعد حالات کس جانب جائیں گے. اسی پوائنٹ کو مزید ڈسکس کریں گے. اور بابر اعوان صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں نون لیگ کے لیے, ان کو بھی آپ کو سنائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.